हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन के बारे में। एकल झिर्री के कारण प्रकाश के विवर्तन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से देखें, एकल झिर्री के द्वारा प्रकाश का विवर्तन देखने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन को देखने के लिए हमें एक काला पेंट किया हुआ, देखिए ध्यान से, काला पेंट किया हुआ बायोलॉजी का एक स्लाइड लेना होगा। शीशे की स्लाइड होती है, पतली सी, बायोलॉजी में यूज किया जाता है उसका, स्पेसिमेन को देखने के लिए। तो हमें एक स्लाइड लेना है जो काला पेंट किया हुआ होगा, ठीक है। एक और काला पेंट किया हुआ बायोलॉजी स्लाइड लेना है और उस पर एक रेजर ब्लेड से हल्का दाब लगाकर एक बारीक निशान बना लेना है, एक बारीक खुरच लेना है, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, ठीक है। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन देखने के लिए आप क्या करेंगे, एक और काला पेंट किया हुआ बायोलॉजी का एक स्लाइड पर रेजर ब्लेड से हल्का सा दाब लगाकर एक बारीक झिर्री खुरच लेते हैं, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। अब जो है इस झिर्री में से आपको कुछ मीटर दूरी पर रखी एक जलते हुए लैंप के फिलामेंट को देखना है, ठीक है। यह कुछ मीटर की दूरी पर रखा हुआ एक जलता हुआ लैंप है, इसके फिलामेंट को देखना है। और फिलामेंट का जो फिलामेंट है लैंप का, वो सीधा होना चाहिए। लैंप का फिलामेंट सीधा और ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या, आपको दिखेगा क्या अगर ऐसा किया जाए तो आप देखेंगे इस तरह से फिगर, आप ऐसा फिगर आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप देखेंगे कि एक श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देगी, इस तरह से एक वाइट लाइट दिखाई देगा, एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी दिखाई देगी, जिसके दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, 3-4 रंगीन लेकिन कम चौड़ी पट्टी दिखाई देगी। 3-4 रंगीन, ठीक है। तो 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। तो 3-4 रंगीन लेकिन कम चौड़ी पट्टी दिखाई देगी। और तीव्रता जो है लाइट की वह घटती हुई नजर आएगी। तीव्रता लाइट की क्या होगी, बीच में सबसे ज़्यादा दिखेगी, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से तीव्रता जो होगी घटती दिखाई देगी। तो कैसे आप देखेंगे प्रकाश का विवर्तन एकल झिर्री द्वारा? तो इसके लिए आपको एकल झिर्री तैयार करना होगा। कैसे तैयार होगा? बायोलॉजी का एक स्लाइड लेंगे, एक तरफ उसका काला पेंट लगा हुआ होना चाहिए, उस पर आप रेजर से हल्का सा दाब लगाकर एक बारीक झिर्री खुरच लेंगे, निशान लगा लेंगे, और उसी झिर्री से कुछ मीटर की दूरी पर रखी हुई एक ऊर्ध्वाधर सीधा फिलामेंट के लैंप को देखेंगे, जलते हुए सीधे फिलामेंट के लैंप को देखेंगे। तो इस तरह से फिगर आपको दिखाई देगा, जिसमें श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देगी, जिसके दोनों ओर 3-4 रंगीन परंतु कम चौड़ी पट्टी होगी, और तीव्रता लगातार घटती हुई नजर आएगी, ठीक है। यह जो आप देख रहे हैं यह झिर्री का विवर्तन प्रतिरूप कहलाता है। यह क्या कहलाता है? यह झिर्री का विवर्तन प्रतिरूप कहलाता है, झिर्री का डिफ्रैक्शन पैटर्न कहलाता है। अब प्रश्न है कि झिर्री जो है जितनी बारीक होगी, जितना बारीक आप खुरचेंगे, झिर्री जितनी बारीक होती है उसका विवर्तन प्रतिरूप जो है उतना ही अधिक फैला होता है। झिर्री जितनी बारीक होगी उसका विवर्तन प्रतिरूप उतना ही अधिक फैला होता है, ठीक है। उसके बीच की पट्टी जो होगी उतनी ही अधिक चौड़ी होगी। झिर्री जितनी ही बारीक होगी, बीच की पट्टी उतनी ही अधिक चौड़ी होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। अब
यदि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता, यदि प्रकाश ऋजु रेखा में चलता, सीधी रेखा में चलता, तो झिर्री से होकर आने वाले प्रकाश से हमारी आँख के रेटिना पर झिर्री का पतला प्रतिबिंब बनता। केवल एक ही प्रतिबिंब बनता, झिर्री का पतला प्रतिबिंब बनता, अर्थात हमें केवल एक पतली चमकदार रेखा दिखाई देती। इस तरह से पैटर्न हमें नहीं दिखाई देता अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता तब। ठीक है, तो यदि प्रकाश ऋजु रेखा में चलता तो झिर्री से होकर आने वाले प्रकाश से हमारी आँख के रेटिना पर झिर्री का पतला प्रतिबिंब बनता, अर्थात हमें केवल एक पतली चमकदार रेखा दिखाई देती। लेकिन आप देख रहे हैं समान विवर्तन प्रतिरूप का बनना, समान विवर्तन प्रतिरूप का बनना। ठीक है, क्या शो कर रहा है? प्रकाश के विवर्तन को बता रहा है। प्रकाश जो है किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाती है, विवर्तन प्रतिरूप का बनना यह सिद्ध करता है प्रकाश झिर्री से गुजरते हुए, प्रकाश झिर्री से गुजरते हुए किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है। प्रकाश के विवर्तन के कारण ही दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह न होकर स्पष्ट धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यदि जो लैंप है हमारा, लैंप पर यदि रंगीन सेलोफोन का कागज लपेट दें, लैंप पर क्या करें? रंगीन सेलोफोन का कागज लपेट दें, तो विवर्तन प्रतिरूप भी उसी रंग का बनेगा, विवर्तन प्रतिरूप भी उसी रंग का बनेगा जिस रंग का सेलोफोन कागज होगा। ठीक है, अब देखा गया है कि यदि लाल सेलोफेन का कागज लपेटें, लाल सेलोफेन का कागज अर्थात लाल प्रकाश द्वारा बना विवर्तन प्रतिबिंब जो होगा, विवर्तन प्रतिरूप जो होगा, वह नीले प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप से अधिक फैला हुआ होता है। ठीक है, तो यह देखा गया है कि लाल सेलोफेन अर्थात लाल प्रकाश द्वारा बना विवर्तन प्रतिरूप नीले प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप से अधिक फैला हुआ होता है। ठीक है, इससे हमें यह जानकारी मिलती है, इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से बड़ा होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से बड़ा होता है। ठीक है, तो यह था आपका एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन के बारे में। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी ज्यामितीय व्याख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक आपने पढ़ा एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जहां हम लोग इसके ज्यामितीय व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे।